ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स, मैं जागृति आप सभी का शिव गौरी टैरो बाई जागृति में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मेरी कामना है कि महादेव माँ गौरी की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आए। अगर यह रीडिंग व्यूअर आपके सामने आई है तो संयोग मत समझिए। ईश्वर आज आपके दिल के उन घावों को छू रहे हैं जिन्हें शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा, और जो आंसू आपने अकेले बहाए हैं अब उनका जवाब ब्रह्मांड देने वाला है। यह संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस आत्मा के लिए है जिसने प्यार भरे दिल से कभी हार नहीं मानी है। जिन राशियों की ऊर्जा सबसे ज्यादा दिख रही है वो मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या और मकर हैं। और नंबर्स जो दिख रहे हैं वो हैं 3, 7, 9, 11, 21, 33। अगर राशियाँ और नंबर्स आपसे रिजोनेट न करें तो आप फिर भी गाइडेंस के तौर पे इसे देख सकते हैं। जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ले, बाकी ब्रह्मांड पे छोड़ दें। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग्स हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। तो व्यूअर चलिए रीडिंग्स की ओर चलते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप ईश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपको टूटने नहीं देंगे बल्कि फिर से खड़ा करेंगे। आपके लिए ऐसे व्यक्तियों को भेजेंगे जो कि बहुत ही दिल से धनी व्यक्ति होंगे और बुद्धिशाली होंगे। उनका बुद्धि और व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होगा और वो बहुत ही एक टेक्निकल माइंड के इंसान होंगे। जो रिश्ता बिखर गया था उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आपकी हीलिंग अकेले नहीं होगी बल्कि भगवान की कृपा से आपको दिव्य सपोर्ट मिलने वाला है। दिव्य सपोर्ट मतलब आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे, अच्छे व्यक्ति आएंगे जो सकारात्मक तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे, आपके टूटे हुए दिल को संभालेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपका भरोसा बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास जगाएंगे। व्यूअर, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि ईश्वर आपको आपकी खोई हुई चमक वापस दे रहे हैं। जिस इंसान ने आपको यह महसूस कराया कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आपने जो भी किया कम है, आप हर हर समय हर जगह गलत हैं, सारी गलतियां आपकी हैं। अब वही इंसान एक दिन सोचेगा कि मैंने इतना कीमती इंसान कैसे खो दिया, इतना वैल्यूएबल जो इंसान था उसको मैंने अपनी मूर्खता की वजह से खो दिया। तब तक व्यूअर आप मुस्कुरा के आगे बढ़ चुके होंगे और आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बनने वाले हैं। आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा और आप अपने दम पे खड़ा होने का बल रखते हैं। व्यूअर, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि अब आप भावनाओं से ज़्यादा सच्चाई जीतने वाली हैं। मतलब कि इमोशंस तो अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन आपकी जो ट्रुथफुलनेस है वो आपके जीत का कारण बनेगी। कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को समझने लगा है और अब उसका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा है। आपसे दूर होने के बाद शायद व्यक्ति को समझ में आ रहा है, वो अवलोकन कर रहा है, ठीक है ना, वो देख रहा है, समझ रहा है कि किसकी कहाँ गलती थी और उसको इस बार अपनी गलती दिख रही है। व्यूअर, क्योंकि उसकी गलती होगी भी, तो उसका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा है। और अगर वह ज़्यादा एटीट्यूड में अभी भी रहा तो ब्रह्मांड उसको बहुत ही नीचे लाने वाले हैं, उसका पतन होने वाला है। ठीक है, वो आपकी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट बन के था अब उतना नहीं रह पाएगा वो इम्पोर्टेंट। अगर वो नहीं सुधरा तो उसका पतन ब्रह्मांड ने निश्चित किया है। व्यूअर, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि दर्द दोनों तरफ रहा है। आपने खोया लेकिन सामने वाला भी अंदर ही अंदर पछता रहा है। लेकिन अंतर इतना है कि जो आपका दर्द है वो सच्चे प्यार का दर्द है और उसका जो दर्द है वो स्वार्थ का दर्द है। व्यूअर, उसने आपसे स्वार्थ से प्रेम किया था। आप उसके लिए हमेशा करते रहते थे, प्रेम देते रहते थे, समय देते थे, अपनी ऊर्जा देते थे, भरोसा, विश्वास, जीवन में खुशियाँ, सब कुछ आपने उसको दिया। तो उसका प्रेम स्वार्थ का है, तो उसको स्वार्थ वाले प्रेम का पछतावा हो रहा है कि आपके जैसा देने वाला गिवर व्यक्ति उसके जीवन से चला गया और वो तो टेकर है, उसको कोई मिल नहीं रहा होगा अब। लेकिन आपको
आपने जो दिल से प्रेम किया और उसके बदले आपको निराशा मिली, आपको इस बात का दुःख है। आपको इस बात का दुःख है कि आपकी भावनाएँ नहीं समझी गईं, आपकी वैल्यू नहीं की गई और आपको रिश्ते में जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली। तो आपको इस बात का दुःख हो रहा है व्यूअर। फ़र्क बस इतना है कि आपने बहुत आँसू बहाए हैं व्यूअर, बहुत रोए हैं आप, रातों में जगे हैं। आपके जीवन का सुख शांति सब खत्म हो गया था और उस व्यक्ति ने बिल्कुल इमोशंस को छुपा के रखा था कि वो सिचुएशन पे कंट्रोल बना के रखे और खुद को बहुत पावरफुल दिखाए और ऐसा दिखे कि आप कमज़ोर हैं क्योंकि आप रो रहे हैं। तो इस तरीके का बहुत मतलब टेक्निकल माइंड है आपके पर्सन का। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है व्यूअर कि आपने बहुत संघर्ष किया है। अब आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते क्योंकि दिल तो आपका टूट चुका है, दिल का भरोसा टूट गया है। तो दिल कहता है कि प्यार तो चाहिए लेकिन दिमाग कहता है कि पहले भरोसा करो, पहले देखो, पहले अच्छे से समझ लो, पहले प्रूफ देखो कि सामने वाला सही है, गलत है, उसका व्यवहार बस दिखाने के लिए है कि वास्तविकता में भी उसके दिल में प्रेम है, सम्मान है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब दीवार टूटेंगी और जो सही इंसान है वो आपके लाइफ में आएगा। आउटकम में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। ये हीलिंग की ऊर्जा है और आपके जीवन में खुशी आएगी, अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, सेलिब्रेशन और रिश्तों में हल्कापन वापस आने वाला है। किसी के साथ आप फिर से दिल खोलकर हँसेंगे, बातें करेंगे दिल खोल कर के और अच्छा समय बिताएँगे। आपके चेहरे की मुस्कान जो कहीं गुम हो गई थी, वही मुस्कान अब आपकी पहचान बनने वाली है। गाइडेंस में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है व्यूअर। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए। आप जो भी अच्छाई का फल बो रहे हैं, जो भी आपने मेहनत किया है उसका फल आपको सही समय पर मिलेगा। धीरज रखिए अपने दिल में, अपने हीलिंग पर भरोसा रखिए, धीरे-धीरे खुद को हील करिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और सकारात्मकता के माहौल में खुद को रखें। आप हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं और जो आपके लिए लिखा है वो आपको सही समय पर मिलेगा। व्यूअर, अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो समझिए कि आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी का टूटा हुआ दिल खाली नहीं छोड़ते। या तो इंसान बदल देते हैं या आपकी पूरी किस्मत बदल देते हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि इस बार आपकी किस्मत बदलने वाली है व्यूअर। तो इसी के साथ ही मैं जागृति अब रीडिंग के माध्यम से आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि खुद के सेल्फ वर्थ पे भरोसा करिए, अपनी हीलिंग करिए, खुद से प्रेम करिए, खुश रहिए जीवन में। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपने कीमती सुझाव लिखिए। जो कमियाँ आपको लगी वो लिखिए, जो जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।